दोस्तों, तो इस वीडियो में हम चोला आर्किटेक्चर की बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं चोला आर्किटेक्चर के बारे में। तो पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि चोला आर्किटेक्चर से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और आते हैं, और उसके आंसर भी देखेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखें। उसके बाद हम चोला आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि चोला आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट अ हाई वाटर मार्क इन द इवोल्यूशन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। तो इसको डिस्कस करना है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि द चोलास जो है ना फॉलोड एंड रिफाइंड पल्लव आर्किटेक्चर। ठीक है, तो चोला जो है वो फॉलो किया वो रिफाइंड पल्लव आर्किटेक्चर को। पल्लव आर्किटेक्चर के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आज मैं चोला आर्किटेक्चर सिर्फ देखना हूँ। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं जो मैं पॉइंट मेंशन किया हूँ, 4 से 6 पॉइंट मेंशन किया हूँ इसमें। तो आप देख सकते हैं यूज ऑफ स्टोन्स इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स इसमें किया गया है, और जो भी आप वीडियो रोक के देख सकते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ चोलास इन द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन को और नोट कर लीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो। चलिए अब आंसर की ओर देखते हैं। आप आंसर देख सकते हैं दोस्तों, ये पॉइंट वाइज मैंने मेंशन किया है। ठीक है, कि जो चोला आर्किटेक्चर में क्या खासियत था। तो ये सैंक्टम जो चोला टेम्पल का था वो सर्कुलर भी था और स्क्वायर भी था, साइज स्क्वायर इन साइज था। इनर साइड और एक्सटर्नल वॉल्स जो थे वो ब्यूटीफाइड थे। चलिए एग्जांपल देखते हैं चोला जो टेम्पल के कहाँ कहाँ पर है। तो है ये विजयालय चोलीश्वरा टेम्पल जो कि थंजावुर में है, फिर है। और ये जो अर्लीस्ट चोला टेम्पल है वो नॉर्थ मलाई है, वेयर विजयलया चोला कमीशनड अ टेम्पल नेम विजयलया चोलीश्वरा टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला एग्जाम्पल की कोरंगनाथा टेम्पल, फिर श्रीनिवास नूलर कोरंगनाथा टेम्पल लोकेटेड एट श्रीनिवासलूर तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट में है, और भी है, आप पढ़ लीजिएगा। तो बृहदेश्वर टेम्पल फेमस है सर, चोला टेम्पल के बारे में आप जानते होंगे, जो कि तंजौर में ही है। और ये बृहदेश्वर टेम्पल और जो पेरू उदयर कोविल और राजा राजेश्वरम टेम्पल जो है तंजौर में वर्ल्ड्स फर्स्ट कंप्लीट ग्रेनाइट टेम्पल है दोस्तों। इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो भी डाला हूँ, वो हिस्ट्री टीवी 18 का, ओ माय गॉड का सीरीज का। तो वो आप देखिएगा तो ये बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वो बना कैसे है। ठीक है, और आप इस वीडियो को रोक के आप आंसर को नोट कर सकते हैं और ये डिटेल्स और फीचर्स लिख सकते हैं बृहदेश्वर टेम्पल के बारे में। तो चलिए कंक्लूजन हम देखते हैं इस आंसर का। तो कि चोलास कंट्रीब्यूशन जो था वो टेम्पल आर्किटेक्चर में वो गोल्डन एरा माना जाता था टेम्पल कंस्ट्रक्शन के लिए तमिलनाडु में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों ये हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाई डिड चोलास रूलर कॉन्स्टेंटली शिफ्ट their capital cities, write a note on the architectural style of चोलास टेम्पल। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि जो आर्किटेक्चरल स्टाइल था चोलास टेम्पल का वो क्या था। ठीक है, तो इस आंसर में हम देखेंगे कि जो स्टाइल जो चोलास लोग अपनाते थे वो क्या है। तो मैं इसमें फिगर में आंसर में मेंशन किया हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। देख सकते हैं दोस्तों ये फिगर में दिखाया गया है, शिखर किसको बोलते हैं, विमान किसको बोलते हैं, गर्भगृह किसको बोलते हैं, मंडप किसको बोलते हैं। तो ये सब मतलब जो फीचर्स है चोलास टेम्पल का, और ये बृहदेश्वर टेम्पल का ये फिगर है दोस्तों। तो ये जो चोलास डायनेस्टी है वो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रूलिंग डायनेस्टी था दोस्तों हिस्ट्री का, सदर्न इंडिया का। और ये जो डायनेस्टी थे देयर डायनेस्टी इज वेल नोन फॉर इट्स इलाबोरेट आर्किटेक्चरल फाइननेस। ठीक है, आप समझ चुके होंगे कि जो इसका जो डायनेस्टी जो साम्राज्य जो फेमस था वो आर्किटेक्चर के लिए फेमस था, फाइनेंस के लिए। वो राजेंद्र ब्रेवरी किंग्स लाइक राजेंद्र और कैपिटल, ये राजा के द्वारा बनाया गया था यो बृहदेश्वर टेम्पल। और हम रीजन देखेंगे कि फ्रीक्वेंट कैपिटल शिफ्ट, जो आंसर क्वेश्चन में बोला गया है, टू मेंटेन नवल हेजेमोनी ओवर श्रीलंका मालदीव्स इंडोनेशिया अदर मैरीटाइम एम्बिशन। ठीक है, तो मेंटेन करने के लिए नवल पावर को, तो जो भी आसपास की कंट्री थे सदर्न एशियन कंट्रीज, तो उसको कंट्रोल करने, जैसे श्रीलंका मालदीव्स इंडोनेशिया अदर मैरीटाइम, और भी पॉइंट्स है आप पढ़ लीजिएगा।
चलिए अब हम डिटेल्स में पढ़ते हैं चोला टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। तो चोला आर्ट जो है ना, वो जो देख सो कल्मिनेशन ऑफ द्रविड़ टेम्पल है। तो चोलाज टेम्पल में द्रविड़ आर्ट का रिफ्लेक्शन आता है दोस्तों, ठीक है। तो और मैं आर्किटेक्चर का डिफरेंट फॉर्म्स होता है, मैं जैसे कि ये द्रविडियन स्टाइल, और मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज में हम लोग द्रविडियन स्टाइल के बारे में ही देखते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो चोलाज हैं वो फॉलो किए हैं आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ पल्लवास, ओके। वो पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ मेंशन कर दिया, मैं एक दो पॉइंट डिस्कशन कर देता हूँ। मैं इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के, मैं नीचे मैं लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसमें एक दो पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस स्लाइड में। तो द टेम्पल हैड अ गर्भगृह, जिसको जहाँ पर भगवान को रखा जाता था, जो देवी देवता रहते तो उसको गर्भगृह बोला जाता था। वो फिगर से आप पूरा अच्छी तरह समझ लीजिए, और ये पॉइंट्स आप पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छी तरह समझ। आपको अच्छा कोई भी कुछ समझ ना आए तो अगर कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा, मैं आपको डाउट क्लियरफाई कर दूंगा। चलिए ठीक है। तो जो स्टाइल्स का फीचर्स, तो चलिए देखते हैं, ये हम लोग अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या है, तो टेबल ऑफ कंटेंट है जो टेम्पल आर्किटेक्चर चोला का है। तो उसमें हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर, वो द्राविडियन आर्किटेक्चर, वो पल्लवास और चोलास का। चोलास टेम्पल आर्किटेक्चर इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर नीचे नीचे उसका डिस्कस करेंगे देवकुस्टास, फिर पिलास्टर्स, फिर ये कुंभा, पंजारा एंड कुस्तापन, कुडूस, मिथिकल मोटिफ, तोसुफ या जही के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके हम लोग ये सब डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि चोलास के टेम्पल का स्पेसिफिक फीचर्स है दोस्तों। हाँ, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उस स्लाइड में हम जो भी हम मैंने आपको बताया टेबल ऑफ कंटेंट वो सब डिस्कवर बात करेंगे। तो चलिए हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर के पहले बारे में। तो इसमें बताया गया कि जो जब से टेम्पल बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो और आर्किटेक्चर रिफ्लेक्शन आया सिंथेसिस ऑफ आर्ट्स में, ठीक है। और आइडियल्स जो थे वो धर्म और बिलीफ्स का, और ये वैल्यू और वे ऑफ लाइफ जो कि चेरिस्ड हुए अंदर हिंदुइज्म, नागर और द्रविड़। हाँ, मैं आपको बता रहा था ना कि जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल होता है, एक द्रविडियन स्टाइल होता है, एक नागर स्टाइल होता है। तो हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में यही सब तीन जो मुख्य है टेम्पल आर्किटेक्चर, तो यही सब देखा जाता है, जैसे नागरा हो गया, द्रविडियन और वेसरा। तो आप पढ़ सकते हैं उस वीडियो को रोक के टोटल। अब हम देखते हैं चोला टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल, ठीक है। तो इसमें द्रविडियन आर्किटेक्चर का यूज किया गया है। तो ये जो गॉड है मैच्योर्ड हुआ है हैंड ऑफ चोलाज में, और इसमें सम प्रोमिनेंट फीचर जिसको मतलब वो देखा गया है चोला डायनेस्टी में, वो यहाँ पर लिखा गया है। जैसे कि नीचे हो गया, जो कि जो एम्बैंकमेंट होता है ना, जो नीचे मैं फिगर में मैं दिखाना भूल गया, ठीक है। तो वो जो जिसके ऊपर मंदिर बना है उसको नीचे बोलते हैं। उसके बाद ये करेक्टरिस्टिक आर्किटेक्चरल डिजाइन है चोला टेम्पल्स का, जो कि कार्व किया गया है टेम्पल्स वॉल में। और ये देवा कुस्तास है, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और ये डेकोरेटिव नीचे जो है, जो कि चोलास टेम्पल्स वॉल है, और डीटीज जो कि स्कल्प्टेड है। आप वो वीडियो देखिएगा जो मैं लास्ट में मैं लिंक किया हूँ, उससे आपको पूरा क्लियरिटी आ जाएगा दोस्तों, जो चीज में टर्म्स में डिस्कस कर रहा हूँ उसका। और ये पिलास्टर्स यूज हुआ है, और ये मैग्निफिसेंट जो चोलाज आर्किटेक्चर था वो मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल डिजाइन थे, ठीक है। वो जी कार्व्ड किया गया था प्रोजेक्शन इन वॉल्स विद प्लेसिंग ऑफ देयर डीटीज विद इन इट, ओके। भगवान का इसमें देवी देवताओं का पत्थर में ही मूर्तियां बनाया गया था, ठीक है। और ये जो पिलास्टर्स था वो पोजीशन था बोथ साइड ऑफ मैन देव कुस्तास, ये कुंभा पपंजरा और कुस्तापन जो थे। तो जो ये नेरोज नीचे था चोला टेम्पल वॉल्स में, और फिर स्पेशल डिजाइन के साथ जो कि जो स्कल्प्टेड इमेजेस था वो किया गया था। फिर ये कुडूस है, फिर ये जो दी टू लायंस है। उसके बाद चलिए मंडप का फीचर देखते हैं, वो आप देख लीजिएगा, जो कि उस वीडियो को रोक के, ठीक है। तो मंडप का फीचर्स देखते हैं दोस्तों। तो ये अर्थ मंडपा, नंदी मंडपा विद स्पेशल डेकोरेशन आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चोला टेम्पल आर्किटेक्चर। तो दोस्तों वो वीडियो आप देखिएगा तो उसमें वो नंदी को दिखाया गया है, ठीक है, और ये अर्थ मंडप को भी दिखाया गया है। तो आप उस
वीडियो को देखने के बाद ये क्लियर हो जाएगी। तो ये पॉइंट पहले देख लीजिएगा या फिर वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये सब पॉइंट्स पढ़िएगा, तो जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरा स्लाइड की ओर चलते हैं। ये आप पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन पल्लव और चोला आर्किटेक्चर। ठीक है, तो ये जो याली हुआ करता था, ठीक है, मैं फिगर मेंशन दोनों का कंपैरिजन का मैं भूल गया मैं, ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में मेंशन कर दूंगा। क्योंकि पल्लव यूज्ड याली और लायन मोटिव्स एट द बेस ऑफ द पिलर। ठीक है, और चोला क्या करते थे कि अबेंडेंड इट, इसको हटा दिया और यूज्ड कर दिया यशी एट अ बेस और कुडूज इन द अदर पार्ट ऑफ द पिलर। अब ये सब टर्म क्या है आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में। ठीक है, मैं अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा जिससे आप रिलेट कर पाइएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप मेंशन कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। वही स्लाइड है दोस्तों, तो चलिए हम उसी को थोड़ा डिटेल में हम पढ़ लेते हैं। तो द्वारपाला, ठीक है, जो कि ये जो पल्लव आर्किटेक्चर में ना, वो द्वारपाला आर द कंपैरेटिवली बेनिगिन। ओके, और ये चोला आर्किटेक्चर में है वो द्वारपाला बिकम पियर्स विद प्रोट्रूडिंग टस्क। और गोपुरम जो है, द गोपुरम इन पल्लव डायनेस्टीज वेर कंपैरेटिवली ड्वार्फ्ड, छोटा सा। ठीक है, और बट इन चोला डायनेस्टी दे बिकम इनलार्ज्ड विद हाई इनक्लोजर वॉल्स, और चोला आर्किटेक्चर में उसे बड़ा कर दिया गया। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा स्लाइड। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि जो रीजन है ना फ्रीक्वेंट कैपिटल शिफ्ट का, वो मैंने डिस्कस किया था, तो वो भी मैं फिर से कर दिया हूँ। ठीक है, कि जो चोला आर्किटेक्चर जो अपना कैपिटल शिफ्ट करते रहते हैं, उसके जो रीजन था कि टू मेंटेन नवल हेजेमनी। ओके, जो श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया को मतलब सबके नजर रखे रहना। ठीक है, उनका मतलब सोच था कि हम कैपिटल मतलब सब जो जितना जितना उनका मतलब अंदर में आता था, ठीक है, डायनेस्टी के अंदर में रूल, तो वो देख सके। और ये मार्क ऑफ विक्ट्री भी डिफाइन किया जाता था कि वो स्ट्रेंथ है उनका। ठीक है, जहां मन चाहा वहां पर अपने कैपिटल बना दिए। और ये राजेंद्र चोला जो है ना बिल्ड किए थे नया कैपिटल गंगाईकोंडा टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री ओवर नॉर्दर्न इंडियन रूलर्स। और आप आगे पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं द्राविडियन आर्किटेक्चर पल्लव एंड चोलास के बारे में। तो जो पल्लव है ना, यूज्ड किए थे ब्रिक्स, लायन मोटिव्स, ड्वार्फ्ड गोपुरम एसेट्रा। ठीक है, और जो थिंग्स चेंज्ड हुआ हैंड्स ऑफ चोलास, वो दे यूज्ड स्टोन्स इंस्टेड ऑफ ब्रिक्स। हाँ, और वॉल्स जो वेर डेकोरेटेड विद स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स ऑफ डेटीज, और वो पल्लवास में मिसिंग था। ठीक है, और ये चोलास कर दिए कुछ नया, है ना। तो आप पढ़ सकते हैं वो पूरा आगे पॉइंट्स। और ये फाइनल है जो द पिनियल इज इन पल्लव डायनेस्टी वाज अ लिटिल स्वेलिंग इन द टॉप ऑफ द विमान। हाँ, विमान का फोटो में मैं मेंशन किया हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, तो पिनियल उसके ऊपर है। बट इन चोला डायनेस्टी इट बिकम ब्यूटीफुल वेज विद द आर्टिस्टिक डिजाइन। ठीक है, वो थोड़ा ये क्या बोलते हैं उसको, वो आप तो देख लीजिएगा। और ये सिग्निफिकेंस ऑफ चोला आर्किटेक्चर क्या है, देखते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द डिस्कस फीचर्स, चोला टेम्पल हैड अ ब्यूटीफुली सिकारा स्टोन एट द टॉप। बस यही इसका मेन फीचर्स है। ठीक है, इट हैड इलाबोरेट एंड केयरफुली मेड कार्विंग्स। हाँ, तो ये जो सिकारा है ना, उसी के बारे में ये वीडियो में मेंशन किया है। इट इज अ मार्बल हाउ दिस स्ट्रक्चर वेइंग इन टर्न्स इज प्लेस्ड विदाउट द हेल्प। तो वो वीडियो में दिखाया गया दोस्तों, जो नेक्स्ट प्ले हो रहा है। तो दोस्तों आप देखिए ये वीडियो। धन्यवाद दोस्तों। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आजकल हाई टेक इक्विपमेंट यूज होते हैं। तो चलिए दोस्तों, तभी तो दुबई का बुर्ज खलीफा, टोक्यो का स्काई ट्री जैसे मॉडर्न मार्वल्स देखने को मिलते हैं। पर जब क्रेन्स जैसे एडवांस इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी इंडिया में कुछ हैरान कर देने वाले आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर्स बने थे। तंजावुर, तमिलनाडु। यहाँ है भगवान शिव का 1000 साल पुराना बृहदेश्वर मंदिर। और इस मंदिर की बनावट यानी आर्किटेक्चर इसे बनाता है OMG। ये मंदिर द्रविडियन आर्किटेक्चर का बेमिसाल उदाहरण है, जिसे बनाया था राजा चोला फर्स्ट ने। 216 फीट हाइट वाला यह मंदिर बना है करीब 1,30,000 टन ग्रेनाइट से। और चौंकाने वाली बात यह है
कि तंजावुर के आसपास करीब 60 किलोमीटर तक ना कोई पहाड़ है और ना ही पत्थरों की चट्टान। ओए होए, ये भारी भरकम पत्थर यहाँ आए कहां से? कहते हैं कि 3000 हाथियों की मदद से मीलों दूर से इन पत्थरों को यहाँ लाया गया था। यहाँ का आर्किटेक्चर इंटरलॉक या पजल टेक्निक पर बना है। अब आप पजल मत होइए, डिटेल में सुन लेते हैं हमारे गाइड सेल्वम जी से। पजल टेक्निक का मतलब है एक पत्थर पर दूसरे पत्थर को जमाना, वो भी बिना किसी सीमेंट या प्लास्टर का इस्तेमाल किए। यानी दो पत्थरों के बीच कुछ भी नहीं होता है। ये देखा गया है कि कई पुराने ऊंचे मॉन्यूमेंट्स जैसे लंदन की बिग बेन, इटली का लीनिंग टावर वक्त के साथ टिल्ट हो रहे हैं, लेकिन 1000 साल बाद भी बृहदेश्वर मंदिर बिल्कुल सीधा है। इसकी वजह है मंदिर का पजल या इंटरलॉक टेक्निक। इसकी एक और वजह है इस मंदिर का आधार, जो इतना चौड़ा है कि इतने ऊंचे मंदिर को इतने सालों से एकदम सीधा रखा है। एक और खास बात यह भी है कि इसे बिना नींव खोदे बनाया गया है, यानी प्लेन लैंड पर। डूड, क्या सुपर आर्किटेक्चर है यार, मान गए। दोस्तों, इस मंदिर के सबसे ऊपर रखा पत्थर, जिसे कुंभम कहते हैं, 81 टन यानी करीब 81,000 किलो का सिंगल स्टोन है। बाय गॉड, इतना भारी सिंगल पत्थर इसके ऊपर कैसे रखा होगा? यही जानने के लिए हमने भी एक एक्सपेरिमेंट किया। 6 आदमियों को इस 350 किलो के पत्थर को खिसकाने को कहा। आइए देखते हैं। लगाओ भाई, और जोर लगाओ। अरे लगाओ, नहीं हो पाएगा। रहने दो बच्चों, तुमसे नहीं हो पाएगा, कोई मजाक थोड़ी ना है। उस जमाने में जब कोई क्रेन वगैरह नहीं थी, इस कुंभम को ऊपर कैसे पहुंचाया, आइए मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, इस पत्थर को ऊपर पहुंचाने के लिए उन्होंने करीब 6 किलोमीटर का रैंप बनाया था। हाथी, घोड़ों, बैल और मजदूरों ने मिलकर इस मंदिर के ऊपर तक इस पत्थर को पहुंचाया। OMG, ये सुनकर तो मुझे भी पसीने आ रहे हैं। यहाँ की एक और हैरान कर देने वाली चीज है ये बुल, हमारे शंकर भगवान जी की शान की सवारी नंदी। इन्हें भी एक ही पत्थर से कार्व करके बनाया गया है। हाइट है 13 फीट, यानी बास्केटबॉल कोर्ट में लगे रिंग से भी ऊंची। जरा सोचिए, इस बुल को कार्व करने में कितना टाइम लगा होगा। 1000 साल पुराने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर के मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चरल मार्वल को मैं नमन करता हूं। इसे देखकर अपने मुंह से सिर्फ एक ही चीज निकलती है, OMG, ये मेरा इंडिया।